करती हूँ। संभवे गुरुवे नमः। मैं अपना श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हरेंद्र भैया निरंजन जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया हम लोग के 3 सूत्र दिए हैं। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया मांगती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, शिष्या पर दया करिए महादेव, दया करिए। दूसरा में चर्चा करना है, किसी भाई बहन को बताना है, जो नहीं जानते उनसे कहना है कि हे बहन, हम तो शिव के गुरु बनाए हैं, आप भी बना लीजिए, शिव मेरे गुरु हैं, आपको हो सकते हैं। तीसरा में 108 बार प्रणाम करना है नमः और शिवाय से। तो हम लोग के पास 2 श्वास है, एक श्वास लेती हूँ, एक श्वास छोड़ती हूँ। जब हम श्वास लेती हूँ तो नमः, जब छोड़ती हूँ तो शिवाय, इस तरह से प्रणाम करना है। यही 3 सूत्र के माध्यम से हमारे महादेव गुरु हैं, हम उनका शिष्या हैं। महादेव बड़ा दयालु है, पल पल पर दया बरसाते हैं। देव आदि देव महादेव है, तीनों लोक के मालिक हैं, त्रिलोकीनाथ है। देखिए गुरु बहना, इसी तरह से हमारे महादेव दयालु कितना है कि कैसे भक्त पर शिष्य पर दया बरसाते हैं। एक दिन के बात है कि एक पंडित जी थे, उनका एक लड़का था और पंडित जी के आँख चले गए थे। तो लड़का बेचारा काम धंधा नहीं करते थे, वही चोरी चमारी करते थे। अब पिताजी के आँख था नहीं तो बेचारा घर पे रहते थे बैठे, और उनका लड़का की शादी हो गया था तो बेचारा इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। तो एक दिन के बात हुआ गुरु बहना लोग कि घर में खाने का अन्न नहीं था। तो उसका पिता बोले कि घर में कुछ भी अन्न नहीं है। अपना बेटा का बोला कि जाओ काम करो, कुछ लाओ, घर में अन्न हम लोग खाएंगे, भूखे हैं। तो उनका बेटा चल गए चोरी करने के लिए। तो जा कर करके देखते हैं कि एक मंदिर के पास जाके बैठ गया। तो उस मंदिर में एक लड़की पूजा करने आ रही थी, बस सोना के झुमका गहना पहन के। तो उसका लड़का के मन में हुआ कि अरे आज ही इस लड़की को पूजा करने आ रहा है तो हम चुरा लेंगे, इनसे छीन लेंगे ना, तो हमारा 1 महीना का राशन पता ही हो जाएगा। अब बेचारा उसी तरह से बैठा है मंदिर के पास। अब वो आई लड़की, पूजा करने गई, मंदिर में हेल के पूजा कर रही थी। अब ऐसे महादेव उनका किया, आँख की पता नहीं चला कि कब लड़की पूजा करके और चली गई। और वो बैठा है, और जब बैठा है तो सोच रहा है कि अभी तक लड़की निकली नहीं पूजा करके। तब गया महादेव के मंदिर, गेट खोल के, केवाड़ी खोल के देखा तो कोई नहीं है। तो उसका खिस आया, बोला कि हे महादेव, हम तो सोचे थे कि इस लड़की आएगी तो हम गहना जेवर चुराएंगे, छीनेंगे, तो हमको 1 महीना का राशन पता ही हो जाएगा, तो हमको चोरी करना नहीं पड़ेगा। आज हम आपको घंटे में चुरा लेते हैं, से कुछ नहीं, आपको घंटा है ना, कुछ तो हमको हो जाएगा खाने पीने का, घर में चावल दाल। तो शिवलिंग पर चढ़ करके चुभ नहीं रहा था, तो शिवलिंग पर चढ़ के और उसका खोलने गया। जब खोलने गया तो महादेव खड़ा हो गए, बोले कि बेटा क्या मांगता है, मांगो। बोले कि हम क्या मांगेंगे प्रभु, हम तो गलती किए कि आप पर चढ़ के घंटा खोल रहे थे। बोले कि हम बहुत खुश हैं इसलिए कि कोई फूल बेलपत्ती चढ़ाता है और तू अपने आप को चढ़ा दिया, इसीलिए हम बहुत खुश हैं, कुछ मांगो। तो बोला कि हम क्या मांगे, हम तो कुछ, हमको ज्ञान भी नहीं है कि हम कुछ क्या मांगे, से आप तो यहीं पर रहिए, हम आ रहे हैं मम्मी से पूछ के कि क्या मांगना है। अब बेचारा चला गया घर पे और पूछने लगा कि हे माँ, से एक साधु बाबा मंदिर में आए हैं और बोलते कि मांगो, क्या मांगना है। तो बोला कि हे बेटा क्या मांगना है, अन्न धन मांग ला, हमारे बड़े भूखल कला पर रहे हैं। तो पिताजी बोले कि हे बेटा, अन्न धन क्या मांगेगा, हमको आँख नहीं है, हमको आँख मांग लो, कि हम आँख रहेगा तो कमाएंगे तो धन आ जाएगा। तो उधर से पत्नी उसको बोलती है कि अजी से सब कुछ मत मांगिए, हमको एगो लड़का मांग लीजिए, हम कितना दिन शादी काला हो गया, एको बेटा बेटी हमको नहीं है। बोले कि क्या हम मांगे। बेचारा वहाँ से चल दिए। अब उधर से वो बोल रहा है कि आँख मांगो, वो बोल रहा है धन मांगो, वो बोल रहा है बेटा मांगो। अब किसको बेचारा सुनेगा। बेचारा वहाँ से चल दिए। अब चल दिए तो रास्ता में सोच रहा है कि हम क्या मांगे। माँ बोलती है कि से धन मांगो, पिताजी बोलते हैं आँख मांगो, मेरे बीवी बोलती है कि बच्चा मांगो, हम क्या मांगे। तो महादेव उनका दुविधा मिटाने के लिए फिर मंदिर से फिर रास्ता में साधु के भेष में आए। बोले कि इसे बड़ा चिंतित लग रहा है बेटा। बोले कि हाँ बाबा, हम बड़ा चिंता में हैं। तो क्या बात है। तो देखिए ना, मंदिर में हमारे साधु बाबा आए हैं, बोलते कुछ मांग लो।
हम वरदान देना चाहते हैं। हमको कुछ ज्ञान नहीं है, तो हम गए घर में माँ से पूछने के लिए। माँ बोलती है धन मांगो, पिताजी बोलती है आँख मांगो, पत्नी बोलती है कि बेटा मांगो। हम क्या मांगे बताइए? बोले कि हे बेटा तू ऐसे मांगो कि उसमें तीनों आ जाए, हम तुमको बताते हैं, उसी तरह से मांगना। बोले ठीक है बताइए। बोले कि कहना भोलेनाथ से, बाबा से कि हे बाबा आपको धन देना चाहते हैं, तो हम बाबा बोले थे महादेव कि एक ही वरदान मांगना है, 2 वरदान नहीं मांगना है, 1 वरदान मांगना है। इसीलिए बेचारा सोच रहा था कि हम 3-3 को मांगने के लिए बोल रहा है मेरे घर के परिवार, तो हम क्या मांगे। अब महादेव एक ही को बोलवे किए देने के लिए। फिर बोले कि क्या बाबा बताइए। बोले बाबा कि देखिए बोलना कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, हमको सोना के छिपा में दूध भात खिलाते हमारे पिताजी हमारे बेटा को देखे। सोना के छिपा में दूध भात खिलाते हमारे बेटा के पिताजी देखे। अब बोला कि ठीक है। अब गया वहाँ मंदिर में, तो भगवान खड़े हैं। बोले कि बेटा मांगो, क्या मांगना है, अपना माँ से क्या पूछ के आया। बोले कि हे प्रभु हम एक ही वरदान मांग रहे हैं, आप बोले हैं कि एक ही वरदान देंगे, तो हम एक ही वरदान मांग रहे हैं कि सोना के छिपा में दूध भात खिलाते हमारे बेटा को पिताजी देखे। बोले ठीक है तथास्तु, बोल दिए। वहाँ से चले गए। तो बेचारा आया, अब 9 महीना में उसका बच्चा रह गया, अन्न धन हो गया। कहता कि सोना के छिपा उसी के घर में होता है जिसका खूब धन है, और उसी में दूध भात जब उसको आँख रहेगा तब ना खिलाते देखेगा, खिलाएगा, अपना पोता को देखेगा। तो उसको बेटा भी हो गया, धन भी हो गया, उसको आँख भी हो गया। तो भगवान कहते हैं महादेव कितना दयालु हैं कि जब इनको दया बरसती है तो संभालने का हम लोग का शक्ति नहीं रहता है, इतना दया देते हैं महादेव। हे भोलेनाथ उसी तरह सब पर दया करना भोलेनाथ, जिस तरह उस पंडित जी का बच्चा पर किए थे उसी तरह सब पर दया करिएगा महादेव। और मैं क्या कहूँ गुरु बहना लोग, मैं अपनी वाणी यहीं से महेश्वर के चरणों में थोड़ी देर के लिए विराम देती हूँ। ये परिचर्चा मैं आशा गुरु बहना के देती हूँ। गलती सब्जी को क्षमा करना, भूल चूक के माफ करना। मैं अज्ञानी नाड़ी, मुझे कुछ ज्ञात महादेव, इतना दया करना कि मैं आपका चर्चा खुशी पूर्वक कर सकूँ। जाग जाग महादेव, मैया पार्वती की जय, हरिंदर मैया की जय।